रो मत, हम लोग हैं ना, भाई हैं हम तुम्हारे ना, रो मत। बताओ, अरे कहाँ गए आप सब भैया गमछुआ वाले नेता? आप कहाँ पे चले गए? खाली सरवा पे अपने गमछा बांध लेते हैं, उसके बाद आप नेताई करते हैं, वही जर्दा पान मीठा पान खा करके पिच पिच थूक करके इस घर उस घर। अरे हम हैं ना, तो कहाँ हैं? यहाँ पे आइए, आपकी ज़रूरत है। दोस्तों नमस्कार, इस समय हमारी मौजूदगी आजमगढ़ ज़िले के कोतवाली क्षेत्र फूलपुर के समीप एक ग्राम सभा है ससना। वही तकलीफ़ है, वही पीड़ा है जो आप देखते आ रहे हैं। आप जान सकते हैं, ये पीछे जो एक बहन दिखाई दे रही है, वीडियो में आप फ्रेम में देख सकते हैं, इनकी कहीं ना कहीं आफत पहले से ही इनके परिवार पे थी, लेकिन इस समय महाआफत आ गई है। आपसे बताते हैं समस्या क्या है। महोदय, इनके पिता पहले ही दुनिया से जा चुके थे और इनकी शादी होती है और ये 5 बहनें हैं। लेकिन आपसे बताते हैं कि ये जो समस्या है, इनके पति यहाँ निवासा पे रहते थे, लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों द्वारा उनको मार दिया जाता है। कारण क्या है महोदय? आपसे बताते हैं, दलित परिवार है, कहीं ना कहीं ये रंजिश लगातार आजमगढ़ से लेके अम्बेडकर नगर उत्तर प्रदेश के कोने कोने में आपको देखने को मिल रहा है। और आपसे बताते हैं कि ये रंजिश सिर्फ जातिवाद का होता है। जातिवादी जो विचारधारा के लोग होते हैं, वो जो है यही करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पे देखिए, हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं आखिर उनका नाम क्या था। बहनों, उनका नाम क्या था? लगे आइए, क्या नाम था उनका? मेरे हस्बैंड का? हाँ। मुकेश। मुकेश नाम था उनका। अच्छा, वो कैसे क्या हो गया? कैसे लोग इनको बहका के झांसा दे के लेके गए और उनको मार दिए? क्या कर सर, उनको पिला के मार ले गए थे, उनको मारे गए थे। पिला के ले गए थे? यस सर। दारू भी पीते थे? यस सर, पीते थे। तो पिला के उनको लेके गए, तो क्या वहाँ पे कोई पार्टी वगैरह थी? पार्टी थी। पार्टी थी? यस सर। पार्टी थी, वहाँ पे पिलाए थे, वहाँ पे फिर खिलाने के बाद वहाँ पे मार भी गया। मार दिए उनको वहीं पे? मार के उनको वहाँ गिरा दिए थे। मतलब उसके बाद आप लोग डॉक्टर के यहाँ लेके गए? यस सर, डॉक्टर के लेके गए थे, फिर उनको होश नहीं आया था। उन्होंने अपनी अंतिम सांस वहीं अस्पताल में ही छोड़ी? नहीं सर, घर पे। घर पे? यस सर। अच्छा, ये बताइएगा कि आप 2 ही लोग घर पे रहती हैं? यस सर, मेरी माँ रहती है और मैं रहती हूँ, कोई नहीं है। मेरे पापा खत्म हो गए हैं। अच्छा, ये बताइए, आपके बच्चे भी 2 हुए थे लोग बता रहे हैं? यस सर। तो वो बच्चे भी खत्म हो गए? बच्चे भी खत्म हो गए, वो भी दोनों बीमार थे, खत्म हो गए थे। समझ सकते हैं महोदय कि पीड़ा इस तरह से है कि ना कोई आगे रोने वाला है, ना पीछे कोई सहारा देने वाला है। हर तरह से ये पीड़ित परिवार परेशान है, ये लोग सदमे में हैं। आखिर कहें क्या? इनकी जो मजबूरी है काफ़ी दयनीय है। और देखिए, रोते बिलखते हुए दोनों लोग यहाँ पे रो रहे हैं। क्या क्या कहेंगे? कि अच्छे पेशे से लिया पिया के गए, मैं खिया पिया के मार के वही सुता के यहाँ घर पे ले के पहुँचा सनेसा दिया। वहाँ पे गए हैं तो मैं क्यों छत पे लुका दिया, क्यों कहाँ भाग गया, क्यों ला के रजिए ना रहा। हम आई धिया ला दे तो भाग रहे हैं सब। हाँ। मतलब जो दोस्त थे, वो जो बहका के लेके गए थे, वो लोग जब उनको मारे पीटे किसी कारणवश, क्या हुआ वहाँ पे आपको जानकारी नहीं है? हाँ, लेकिन मारे पीटे तो लोग जो है छोड़ के भाग लिए वहाँ से। तो हमें सलोचना दिया, तो हम लोगों गए यहाँ से, तब ये भर के ठेला मांग के लेके लादे है। लादे के बाद ये भर के भैया चला लोग पहुँचाए दे, तो क्यों वहीं भाग लेलत, क्यों रहबे ना कल। हम लोगों माई दिए रहे, एक पड़ोसी रहते, तीनों मनी लादे कैसे लादे के बाद तब बल्कि एक बात बोलन कि कहाँ सब लोग भाग गया है, सब लोग कहाँ भाग गया है। तब एक मनी खोज रहा है, झूठ बहाना कि यह कमरा हमारे का दौड़ रहा है, तो कहे ये फलाने के कहा कि ना पता नहीं कहाँ गए नहीं। अच्छा, ये सब समस्या थी। और आप ये बताइएगा दादी कि आपके जो दामाद थे यहीं पे निवासा पे रहते थे? हाँ,
साहब ने यहाँ सब रहते तो कैसे वो लोग बहका के लेके गए? हम साहब तनी थोड़ा अपने कुछ करने के लिए गए पछवारे, वहाँ करने के लिए तब यहाँ से लड़के से पूछे है कि बहनी कहाँ गए, कहे माई दावत खाए गए। कहे बहन कहा कि माई हम रोटी बनाए, कहे ना ही रोटी रात बनावे के। बहनी खड़ी हुई जो तू आवा, खड़ी हुआ, खड़ी हुआ, ये मासूम सा चेहरा आप देख सकते हैं, उस उधर देखिए कैमरे में, ये मासूम सा चेहरा आप देख सकते हैं। अभी उम्र ही क्या है साहब, ये दलित परिवार की एक बच्ची है जिनके पति को इस तरह से शिकार बनाया गया कि इनकी पूरी जीवन कहीं ना कहीं नष्ट हो गई है। और देखिए रोते हुए बहन, कितना जो है बुरा लग रहा है यार रिपोर्टिंग करते हुए, लेकिन क्या करें, इस समाज का जो दुख होता है आपके पास अगर हम नहीं पहुंचाएंगे तो फिर आप जानेंगे कैसे कि उत्पीड़न वाकई में हो रहा है। क्या सरकार से क्या चाहते हैं? रो मत, हम लोग हैं ना, भाई हैं हम तुम्हारे ना, रो मत, बताओ। मदद चाहिए, हमको मदद चाहिए, इंसाफ चाहिए आप? हाँ आपको, मुझे इंसाफ चाहिए। रो मत, बताओ खाली। तो ये जो जिस तरह से लोग किए हैं, ये लोग गिरफ्तार हुए कि नहीं अभी? अभी नहीं हुए हैं। काहे नहीं कर रहे हैं पुलिस वाले? पैसा खाए इसलिए नहीं कर रहे होंगे, हमको क्या। गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं पुलिस वाले अभी नहीं। हाँ। समझ सकते हैं महोदय, जब दलित परिवार की बात आती है तो जो यहाँ पे धनवान व्यक्ति होता है, थाने के लोग को यानी कोतवाली के लोग के जो SHO वगैरह होते हैं, ये अपने ईमान को बेच देते हैं। और आपसे बताते हैं महोदय, ये जो गरीब परिवार होता है इंसाफ के लिए दर दर भटकता है, इनको न्याय नहीं मिलता है। कारण यही है महोदय कि इनके पास पैसा नहीं होता है, और पैसा जब नहीं होगा तो ये गरीब परिवार जाएगा कहाँ पे? आप तो जानते ही हैं, अपना ये जो कानूनी व्यवस्था है, कानून व्यवस्था है, प्रशासन में जो बड़े बड़े लोग बैठे हैं, अगर इनके साथ में कहीं घटना हो तो इनको तब जाके समझ में आएगा। लेकिन ये गरीब व्यक्तियों को कीड़ा मकोड़ा समझते हैं कि हाँ चलो मसल दिए, बात ख़त्म हो गई। और प्रशासन के लोग इस मामले में क्या करते हैं, लीपापोती मचाने का काम करते हैं। लीपापोती मार दिए, FIR दर्ज नहीं किए, यही सब समस्या होती है। FIR आप लोगों की हुई है? थाने पे आप एप्लीकेशन दी हैं? हाँ ये सर दिए हैं। हाँ एप्लीकेशन दिए हैं। एप्लीकेशन दी हो? हाँ। लेकिन कुछ अभी तक कुछ गिरफ्तारी नहीं? अभी कुछ नहीं हुआ है। हाँ। थाने वाले आए थे यहाँ पे? घर पे आए थे थाने वाले? बस कल आए थे। हाँ। कौन आया था? SHO आए थे या फिर 2 कांस्टेबल भेज दिए थे जैसे हर जगह भेजते हैं? दरोगा आए थे सर। दरोगा आए थे? चलिए दरोगा जी, आपका धन्यवाद करते हैं, कम से कम आप गरीब परिवार के घर तक आए। और यहाँ के SDM महोदय, आप क्या कर रहे हैं? आपको ये बच्ची की आंसू नहीं दिखाई दे रही है? देखिए इसकी उम्र देखिए, मासूम कितनी है, इसको देखिए। अभी इसकी उम्र ही क्या थी कि इसके परिवार का दोहन कर दिया गया। आप समझ सकते हैं कि जब परिवार में जो घर चलाने वाला व्यक्ति होता है वही ना हो तो कहीं ना कहीं घर के ऊपर जो है पहाड़ टूट पड़ता है। यानी विपत्ति की ये पहाड़ जो होती है वो टूट पड़ती है और घर के लोग दम तोड़ देते हैं। महोदय बताते हैं कि ये जो बच्ची है, इसके न्याय के लिए आप सभी जो भाई देख रहे हैं वीडियो को, आप शेयर करिए, मुख्यमंत्री तक पहुंचाइए। आखिर मुख्यमंत्री जाने इस बात को कि 5 किलो राशन दे करके दलितों का वोट जिस तरह से कन्वर्ट करके आप सत्ता में आ जाते हैं महोदय, तो आप समझिएगा जब उनका वोट कन्वर्ट करते हैं तो उनके दुखों को सुख में कन्वर्ट करने का कार्य करिए। अगर आप सुख में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं तो फिर आपका मुख्यमंत्री होना व्यर्थ है। आप मुख्यमंत्री हैं तो इस बच्ची की पीड़ा समझिए, दुख को समझिए, दर्द को समझिए और न्याय के लिए गुहार लगाती हुई ये लड़की कहीं ना कहीं आपकी भी बहन है। और आपसे बताते हैं महोदय, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग इस वीडियो को इस दिशा से समझिएगा कि आपकी ये बहन है। अगर आप अपने बहन को समझ करके इस वीडियो को शेयर करेंगे, वाकई में इस बच्ची को न्याय मिल सकता है। देखिए, बेबाक तरीके से बोलने के लिए हमको जाना जाता है, बेबाक अंदाज में हम बात करते हैं। ना हमें किसी का खौफ होता है, ना किसी का डर होता है, वो चाहे विधायक, सांसद या मंत्री कोई भी हो।
कोई हमें नहीं देखने आएगा। हम दिखाते हैं तो सिर्फ जनता के दर्द को दिखाते हैं महोदय। यहाँ पे नेशनल मीडिया नहीं पहुँचती है। नेशनल मीडिया अपने कार्यों को सिर्फ नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर करती है, लेकिन गांव की जो खबरें होती है महोदय, देखिए यही पीड़ा है, यही दर्द है। यहाँ पे आने के बाद दुख से आप भर जाएंगे और आप कहीं ना कहीं ये समझिए कि इस बच्ची के 2 बच्चे जो आए दुनिया में वो भी चले गए और इनके पति को भी मार दिया जाता है। और आपसे बताते हैं कि इनके पिता पहले ही दुनिया से विदाई ले चुके हैं। तो कहीं ना कहीं जो समस्या है, आप देख सकते हैं कि पीड़ित परिवार का ये घर है, ये पीड़ित परिवार का घर है और ये जो घर है महोदय करकट का बना हुआ है। अगर ये वाकई में धनवान होते तो शायद ये कहीं महलों में रहते, और ये जब महलों में होते तो आपसे बताते हैं कि यहाँ पे प्रशासन यहाँ पे आके इनके तलवों को चाटती, लेकिन यहाँ पे प्रशासन अब तक गिरफ्तारी नहीं की है। आपसे बताते हैं बूढ़ी माँ लाचार है। आज इसकी ज़िंदगी जो भी बची है 2-4 दिन की है। अगर इसके जाने के बाद इस बच्ची का क्या होगा? और कोई सहारा है बेटा? नहीं सर, कोई नहीं सहारा है। कैसे घर का खर्च और अब चलेगा? कोई सहारा नहीं है तो दिक्कत होगी ना। बहुत दिक्कत है सर, कोई नहीं सहारा है मेरा। जब बाप नहीं है, पति भी अब नहीं है, बच्चे भी जो थे अब नहीं है, माँ की 2-4 दिन की जो ज़िंदगी है, इसके बाद तो आप अकेली हैं। तो इसके विषय में आप समझिएगा, हम बयान नहीं लेना चाहते हैं। आप इस बच्ची की पीड़ा को समझिएगा। पत्रकार वही होता है जो दूसरे के दर्द को देखते ही समझ जाए। क्या इसमें इस दुख घड़ी में इनसे हम क्या कहलवा दें, क्या कहलवाएं कि आपको समझ में आ जाए। आप इनकी मदद थोड़ा करिएगा महोदय, हम यही चाहेंगे। कुछ देखिए, सरकार से तो उम्मीद हम अब नहीं करते हैं, क्योंकि अंबारी से लेकर के अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर, जौनपुर तक की घटना हमने कवर किया और वहाँ पे कभी भी सरकार की मदद आज तक नहीं पहुँची है। अरे कहाँ गए आप सब भैया गमछुआ वाले नेता? आप कहाँ पे चले गए? खाली सरवा पे अपने गमछा बांध लेते हैं, उसके बाद आप नेताई करते हैं। वही जर्दा पान, मीठा पान खा करके पिच थूक करके इस घर उस घर। अरे हम हैं ना, तो कहाँ हैं? यहाँ पे आइए, आपकी ज़रूरत है। और आपसे बताते हैं, इस बेटी की दर्द को आप अपनी दर्द समझिए, अपनी बेटी समझिए, अपना बहन समझिए और इसकी मदद करिए। क्या अकाउंट कोई चलता है? बैंक अकाउंट है आपके पास? नहीं सर, कोई नहीं चलता है। खाता तो नहीं खुला है? नहीं। आप एक खाता खुलवाइए, ठीक है? यस सर। हाँ, हम जो वीडियो देख रहे हैं इनसे हम मदद की गुहार लगाएंगे आपके लिए। ठीक है। हाँ, आप एक जान लीजिए कि एक भाई पाई हैं और तमाम पत्रकार आएंगे, अपना उल्लू सीधा करेंगे, यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन मैं जहाँ जाता हूँ ज़मीन से जुड़ के काम करता हूँ, दिल से जुड़ के काम करता हूँ। कोई भी दुख तकलीफ़ होती है आप हमको फ़ोन करिएगा। पैसे की भी कोई अगर ज़रूरत पड़ती है आप हमको फ़ोन करिएगा। हम जितना हमसे हो सकेगा हम करेंगे। हम भी बहुत बड़े आदमी नहीं हैं, ठीक है? यस सर। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि इस बहन को न्याय मिल सके। फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम। आशीष चौधरी, कैमरामैन मनोरम के साथ। जय हिंद।